नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दिदं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कतारम। 16 नंबर की गाथा अपनी चल रही है, जिसको कहते हैं स्वयंभू की गाथा। यानी आत्मा जो परमात्मा रूप परिणमित होता है, उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कोई अन्य नहीं है, स्वयं आत्मा ही है। आत्मा इसलिए स्वयं से ही प्रभु रूप परिणमित हुआ है। तो यहाँ षटकारकों के माध्यम से ये सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा के सारे कारक आत्मा में ही हैं। गाथा पढ़ें एक बार। 16 नंबर की गाथा है। तह सो लब्ध सहावो सव्वण हूँ सव्वलोग पदि महिदो भूदो सय में वादा हवदिशयं भुत्तिणे तिट्ठो। तो तह सो लब्ध सहावा, लब्ध सहावा माने लब्ध स्वभाव, लब्ध माने उपलब्ध प्राप्त किया, जिन्होंने अपने उस स्वभाव को प्राप्त किया। सव्वण हूँ माने सबको जानने वाले, सर्वज्ञ। सर्वलोकपति, सर्वलोकपति। महिदो, महिदो माने उनके द्वारा पूजित। भूदो, भूदो माने होना। स्वयमेव वादा, स्वयमेव आदा माने आत्मा। हवदि माने होता है। स्वयंभू इति निदिष्ठो, इसलिए उसे क्या कहा? स्वयंभू कहा गया है। स्वयं से जो हुआ है वो स्वयंभू है। इस प्रकार वह आत्मा स्वभाव को प्राप्त, सर्वज्ञ और सर्वलोक के अधिपतियों से पूजित स्वयमेव हुआ होने से, यानी आत्म स्वभाव को भी स्वयं प्राप्त किया, सर्वज्ञता को भी स्वयं प्राप्त किया और सर्वलोक के अधिपतियों से पूजित भी स्वयमेव हुआ, किसी की कृपा से नहीं। कोई किसी को सम्यक दर्शन देता हो, गुरुजी देते हो, ऐसा नहीं है। इसलिए स्वयंभू है। अब यहाँ चर्चा करनी थी अपने को भावार्थ की। आ जाइए सीधा भावार्थ पर। मूल ग्रंथ अगर आपके पास है तो उसमें भावार्थ देख सकते हैं। और ये जो गे गायक भाव प्रबोधिनी टीका है डॉक्टर हुकमचंद भारिल जी साहब की, उसमें भी देखते हैं, कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें नहीं है, उसमें तो सार ही कह दिया। उसमें देख लो आप। अच्छा, ये दूसरा जैसे आचार्य की टीका है। नहीं तो पीछे बैठ जाओ, भाई साहब के साथ बैठ जाओ पीछे। और है नहीं तो शायद कोई बात नहीं, चीज़ कम हो तो उसकी कीमत अच्छी रहती है। कई लोग तो कहते हैं अपनी किताब नहीं खरीदनी चाहिए, उधार मांग के पढ़नी चाहिए, उस बहाने जल्दी पढ़ी जाती है। मूल वाला कौन सा है? हाँ, आपके पास है ना मूल वाला। मूल वाले में देखो आप भावार्थ, डॉक्टर साहब वाले में नहीं है भावार्थ। चलिए, मिल गए आपके में है भाई साहब। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण नामक 6 कारक हैं जो स्वतंत्रतया स्वाधीनता से करता है, वह कर्ता है। कर्ता किसको कहते हैं? जो स्वाधीनतया करे, यानी अपने आप से करे, अपने स्वभाव से करे। अच्छा, कर्ता जिसको प्राप्त करता है वो कर्म कहलाता है। साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। करण माने होता है साधन।
कर्म जिसे दिया जाता है, जैसे वो घड़ा बनाया, वो घड़ा किसके लिए बनाया? पनिहारिन के लिए। तो कर्म जिसे दिया जाता है अथवा जिसके लिए किया जाता है वह संप्रदान है। हाँ, जिसमें से कर्म, हाँ, उसमें से के द्वारा तो वो साधन में आएगा, करण में। जिसमें से कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तु अपादान है, और जिसमें अर्थात जिसके आधार से कर्म किया जाता है, कर्म का मतलब यहाँ कार्य है, वह अधिकरण है। ये 6 कारक व्यवहार और निश्चय के भेद से 2 प्रकार के हैं। जब 2 द्रव्यों में मिलाकर लगाते हैं कि कुम्हार घड़े का करता है तो वो व्यवहार षटकारक कहलाते हैं, और एक ही में लगाएं कि घड़े का करता घड़ा ही है तो वो निश्चय है। जहाँ अपने ही उपादान कारण से कार्य की सिद्धि कही जाती है, क्या कह रहे हैं? जहाँ अपने ही उपादान कारण, अच्छा, जहाँ पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि कही जाती है वो व्यवहार कारक है, और जहाँ अपने ही उपादान कारण से कार्य की सिद्धि कही जाती है वहाँ निश्चय कारक है। अब देखो, व्यवहार कारक का दृष्टांत लगा के बता रहे हैं। कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है, अलग अलग हो गए ना। दंड, चक्र, चीवर इत्यादि करण है। कुछ होती होगी उसके बनाने की सामग्री, कोई कुम्हार की। चीवर धागे से क्या हटाता है? अच्छा, धागे से हटाता है। जब वो उसका चाक घूम रहा होता है ना, उस पर बर्तन गोल घूम रहा होता है, फिर वो धागे से लपेट के हटाता होगा। कुम्हार जल भरने वाले के लिए घड़ा बनाता है, इसलिए जल भरने वाले संप्रदान है। टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है, इसलिए टोकरी अपादान है। और पृथ्वी के आधार पर घड़ा बनता है, इसलिए पृथ्वी अधिकरण है। ये तो भिन्न षटकारक थे, व्यवहार षटकारक थे। यहाँ सभी कारक अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। अन्य कर्ता है, अन्य कर्म है, अन्य करण, अन्य संप्रदान, अन्य अपादान, अन्य अधिकरण। परमार्थता कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता, इसलिए ये 6 व्यवहार कारक असत्य हैं। वे मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कहे जाते हैं। कौन से व्यवहार नय से? उपचरित असद्भूत, क्योंकि दोनों भिन्न हैं। निश्चय से किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारण पने का संबंध है ही नहीं। निश्चय कारकों का दृष्टांत इस प्रकार है। मिट्टी, देखो निश्चय कारक की बात है, अभी उदाहरण में लगा के बता रहे हैं, आत्मा में बाद में। मिट्टी स्वतंत्रतया घट रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है, और घड़ा कर्म है। अथवा घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है। अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया। साधन क्या है? कि उसका अपना स्वभाव, निज स्वभाव साधन से। तो मिट्टी में उसका स्वभाव था ना, उसकी घड़े रूप परिणमने की जो योग्यता थी, उस स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कारण है। और मिट्टी ने वो घड़ा बनाकर किसको दिया? मिट्टी ने ही तो उस दशा को प्राप्त किया। घड़े रूप अवस्था को किसने प्राप्त किया? मिट्टी ने। तो इसलिए मिट्टी स्वयं संप्रदान है। मिट्टी ने अपने में से ही पिंड रूप अवस्था को नष्ट करके घट रूप कर्म किया और स्वयं ध्रुव बनी रही, इसलिए वह स्वयं ही अपादान है। मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार निश्चय से 6 कारक एक ही द्रव्य में है। परमार्थतः एक द्रव्य दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं? परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की कोई हेल्प कर नहीं सकता, निश्चय ने से देखे तो। और द्रव्य स्वयं ही अपने को
अपने से पहला है स्वयं ही यानी कर्ता, अपने को यानी कर्म, अपने से करण, अपने लिए संप्रदान, अपने में से अपादान, अपने में अधिकरण करता है। इसलिए निश्चय 6 कारक ही परम सत्य हैं। इस प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है। इसलिए स्वयं ही 6 कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। क्या कह रहे हैं कि जो केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा है उन्हें बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। कि सम्यक दर्शन करना है कि अब कोई गुरुजी मिले, बढ़िया भावलिंगी संत मिले इस कलिकाल में, तो भैया ऐसे परतंत्र होना निरर्थक है। सम्यक दर्शन को प्रकट करने के षटकारक स्वयं आत्मा में हैं। आत्मा को सम्यक दर्शन रूप परिणमित होने के लिए किसी अन्य पर की आवश्यकता नहीं है। शुद्धोपयोग में लीन आत्मा, क्योंकि यहाँ प्रकरण उनका चल रहा था ना, केवल ज्ञान स्वभाव व्यक्त हुआ, तो उस प्रकार से बात चल रही है। शुद्धोपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही 6 कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। केवल ज्ञान कार्य है ना, तो इस केवल ज्ञान रूपी कार्य का कर्ता कौन? आत्मा। कर्म, वो केवल ज्ञान आत्मा की पर्याय, इसलिए आत्मा ही कर्म। किससे किया? आत्मा से किया, आत्मा के लिए किया, आत्मा में से किया, आत्मा के आधार से किया। वह आत्मा स्वयं अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए स्वयं ही करता है। स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने से केवल ज्ञान कर्म है, अथवा केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से, क्योंकि केवल ज्ञान कोई अलग चीज़ तो है नहीं, जीव का ही परिणाम है ना केवल ज्ञान। इसलिए आत्मा स्वयं ही कर्म है, अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्रकट करता है। इसलिए आत्मा स्वयं ही कारण है, अपने को ही केवल ज्ञान देता है, किसी और को थोड़े ना दिया। आत्मा ने आत्मा को ही तो केवल ज्ञान दिया। इसलिए आत्मा स्वयं संप्रदान है। अपने में से मति श्रुत आदि ये जो अपूर्ण ज्ञान थे उनको दूर करके केवल ज्ञान प्रकट करता है। इसलिए और स्वयं सहज ज्ञान स्वभाव के द्वारा ध्रुव रहता है, इसलिए स्वयं ही अपादान है। अपने में ही अर्थात अपने ही आधार से केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार स्वयं 6 कारक रूप होता है, इसलिए वह स्वयंभू है। अथवा अनादिकाल से अति दृढ़ बंधे हुए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय रूप द्रव्य तथा भावघाती कर्मों को नष्ट करके स्वयमेव आविर्भूत हुआ। देखो क्या कह रहे हैं कि द्रव्य और भावघाती कर्मों को नष्ट करके स्वयमेव आविर्भूत माने होता है प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, अर्थात किसी की सहायता के बिना अपने आप ही स्वयं प्रकट हुआ, इसलिए स्वयंभू कहलाता है। देखो आत्मा ने कर्मों का नाश किया कि नहीं किया? ये उपचार है, निमित्त का कथन है। तो क्यों कि आत्मा ने तो अपने में शुद्ध दशा को उत्पन्न किया। तो जब आत्मा ने अपने में शुद्ध दशा को उत्पन्न किया, वहाँ कर्म भी स्वयमेव अकर्म रूप परिणमित हुआ। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए उपचार से ऐसा कहते हैं कि जो योगीश्वर अपने आत्म ध्यान में लीन हुए, उन पे उपचार करके ऐसा कहा जाता कि उन्होंने कर्मों का नाश किया। वास्तव में तो अपने जो मोह राग द्वेष परिणाम थे, ठीक है, उन भाव रूप घाती कर्मों का अभाव किया, तो द्रव्य रूप घाती कर्म भी साथ में नष्ट हुए हैं अपनी योग्यता से।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये जैन दर्शन का अकाट्य सिद्धांत है। लेकिन फिर भी ये मोह की महिमा है कि हमें और आपको ऐसा ही लगता है कि हमारा कारण पर के कारण रुकता है, अथवा हमारा कारण, हमारा कार्य पर के कारण से होता है। इसीलिए तो हम उसी खोज में लगे रहते हैं, है ना। और अपना कार्य किसे मानते हैं कि संसार के कार्य को अपना कार्य मानते हैं। तो जब एक घड़ा उल्टा रखा है तो फिर सारे उल्टे धरे गए हैं, तो मूल में भूल है। इसलिए अगर मूल की भूल निकलेगी तो फिर सारे घड़े सीधे ही रखे जाएंगे, फिर उल्टा नहीं जमेगा। ठीक है, राग आता है जीव को, लेकिन उस समय मोह हावी नहीं होना चाहिए कि मैं पर का करता हूँ, कि पर मेरा करता है, कि मुझे सुखी होने के लिए पर द्रव्य की आवश्यकता है। ये सब मोहजनित विचार है, ये भ्रम है और वो दुख का ही कारण है। तो यानी आत्मा का कार्य स्वयं बिना किसी की सहायता के होता है। तो प्रकरण ये चल रहा था कि जो मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन हुए वो स्वयमेव अपने उस केवल ज्ञान स्वरूप स्वभाव को प्राप्त हुए, तो किसी की सहायता से नहीं, स्वयमेव। तो अब ये शुद्धोपयोग के बल से आत्मा स्वयमेव अपने पूर्ण स्वभाव रूप व्यक्त हो गया। अब इस स्वयंभू के शुद्धात्म कौन है? स्वयंभू वो आत्मा कि जो स्वयं से परमात्मा हुआ। अब ये प्रश्न उठता है कि उनको ये जो स्वभाव प्रकट हुआ ये टिकेगा कि नष्ट हो जाएगा? ये टिका रहेगा कि नष्ट हो जाएगा? देखो, अब इस स्वयंभू के शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के अत्यंत अविनाशीपना, माने अत्यंत अविनाशी है। एक बार आत्म स्वभाव को प्राप्त हो जाए जीव, फिर उसका नाश, जैसे दूध में से एक बार घी निकल जाए तो वापस उसे चाहे कितना ही दूध में मिला लो, लेकिन वो दूध रूप नहीं हो सकता। दूध में से घी तो निकल सकता है, लेकिन घी से वापस दूध नहीं बन सकता। उसी प्रकार अशुद्ध जीव शुद्ध तो हो सकता है, लेकिन शुद्ध होने के बाद अशुद्ध नहीं हो सकता। तो स्वयंभू के शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के अत्यंत अविनाशीपना और कथनचित किसी अपेक्षा से उत्पाद व द्रव्य युक्तता का विचार करते हैं कि जो भी स्वभाव होता है, जो भी भाव है, वो उत्पाद व द्रव्य है। अगर उत्पाद व द्रव्य रूप ना हो तो फिर वो अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा उसका। तो यद्यपि अविनाशी है, अविनाशी होने पर भी उत्पाद व द्रव्य युक्त है। उसकी चर्चा आप करते हैं गाथा नंबर 17 में। तो गाथा नंबर 17 कल लेंगे। आज ये कुछ इस पर लिखी हुई है चर्चा, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कि कोई पूछे जैन धर्म का रहस्य बताओ, क्या है कि जिन आगम का संक्षेप में बता दो हमें। कि भैया जैन धर्म वाले बहुत कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। आज हमने खूब नारे लगाए ना, अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसक हैं, हम अहिंसक हैं। तो क्या अहिंसा ऐसी है जैनियों की? कैसी है अहिंसा? क्या भगवान महावीर ने अहिंसा का यही स्वरूप बताया है? देखो, जंगल में मुनिराज बैठे हैं, शेर ने हिरण की गर्दन पकड़ ली और मुनिराज अभी ऐसा नहीं कि ध्यान में है, बाहर है उपयोग, और मुनिराज ने तो अहिंसा का व्रत लिया है। अब मुनिराज को क्या करना पड़ेगा? शेर से हिरण को बचाना पड़ेगा कि नहीं? तो फिर अहिंसा कैसे होगी बताओ? उनके सामने हिंसा हो जाएगी। समझ में आया? आप देखो ना, ये तो आप लोग पढ़ गए इतनी बात, लेकिन कॉमन से देखें तो सामान्य व्यक्ति को ऐसे ही लगता है कि मारने का नाम हिंसा है और बचाने का नाम अहिंसा है। अगर बचाने का नाम अहिंसा हो तो फिर मुनिराज ध्यान नहीं लगा पाएंगे।
वो तो इन्हीं कामों में लगे रहेंगे कि कहीं वो मेंढक को सांप खा रहा है, कहीं सांप को मोर खा रहा है, कहीं मोर को बाज खा रहा है, तो वो उन्हीं को बचाने के चक्कर में उलझे रहेंगे। अगर इसी का नाम अहिंसा हो तो अहिंसा माने नहीं, हिंसा, हिंसा का ना होना ही अहिंसा है। तो हिंसा है कहाँ, क्या है कि वो जीव के भाव का नाम है हिंसा। वो जीव के घात होने पे हिंसा होती है, ये तो मोटा कथन है, उपचरित कथन है। क्योंकि प्राणी के मरने से हिंसा हो तो जो मुनिराज वीतरागी प्रमाद का जिन्होंने त्याग किया, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, उनके पांवों के नीचे भी असंख्यात जीव मरते हैं जो कि आंखों से दिखते नहीं, और आंखें से भी दिखते हो तो वहाँ जाके झुक के देखें तो दिखेंगे। वो तो खड़े होके चल रहे हैं, घुटने में आंखें थोड़ी ही हैं। माने 6 फुट के मुनिराज तो 6 फुट की दूरी से क्या दिख जाएंगे वो सूक्ष्म जीव है। मैं अभी आपको एक ग्रंथ दिखाऊं यहाँ से, तो मोटा है तो भी आपको अक्षर अच्छे से नहीं दिखेगा। हाँ समझ, चलो ये तो फिर भी बहुत मोटे हैं, सूक्ष्म होंगे तो कहाँ दिखते हैं। तो बताओ, जीव तो वहाँ भी मर रहा है, लेकिन उसके मरने पर भी उन्हें हिंसा नहीं हो रही। और आप बिना देखे चलो ऐसे मुंह उठा के, एक भी जीव ना मरे लेकिन पूरी हिंसा हो रही है। तो इसका मतलब हिंसा कोई और चीज है। देखो, मोह, आत्मा में मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव का उत्पन्न होना, इसका नाम हिंसा। आत्मा की हिंसा हो गई, उससे आत्मा का घात हो गया। और आत्मा में मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए तो अहिंसा है। हिंसा का उत्पन्न ना होना, हमें क्या लगता है अहिंसा के लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। अरे अहिंसा स्वभाव है, उसके लिए कुछ नहीं करना। हिंसा का ना होना वही अहिंसा है। बचाने का नाम अहिंसा नहीं है। क्या है बचाने का नाम? क्या है? करुणा तो है, लेकिन अगर आप इस तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो जो बचाने का भाव है वो राग भाव है ना। किसकी हिंसा हुई? आत्मा की हिंसा हो रही है ना। तो अब हमें समझ में आ गया, हम अहिंसक हैं, अब हम किसी को नहीं बचाएंगे। समझ में आया? ये भी सावधानी रखनी है। ठीक है, नहीं नहीं, हम कह रहे हैं आप नहीं बचाओगे, किसी को नहीं बचाओगे। आप माने आपके शरीर पे उपसर्ग हो, आप उसे भी दूर नहीं करना। आपको मच्छर काटे, आप उसे भी दूर नहीं करना। तब हम ये मानेंगे कि आप ईमानदारी से कह रहे हो कि हम किसी को नहीं बचाएंगे। लेकिन जब आपको अपने को बचाने का भाव आ रहा है किसी से, माने शरीर को, अपने संयोगों को, अपने पुत्र स्त्री आदि को, तो फिर धर्मात्माओं को बचाने का राग ना आए ऐसा संभव नहीं है। तो वो तो भूमिका प्रमाण राग आएगा, छल ग्रहण नहीं करना। लेकिन उस राग को धर्म नहीं मानना, उस राग को भला नहीं मानना, वो राग आत्मा का घातक है ऐसा समझना, तब तो वो राग भी मिटाकर जो उपयोग अपने में लीन होते हैं वीतरागी, वो अहिंसक है। पहले दया करो अपने पर, आराधन से खाली पर की हिंसा नहीं होती। क्या है वो? एक भजन है ना, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता, उसमें पर की हिंसा से बड़ी, निज की तन की हिंसा से बड़ी, मन की हिंसा होती है ना। तो मन की हिंसा बड़ी है तन की हिंसा से। और आत्मा में ये जो विकार उत्पन्न हुआ, तो आत्मा का तो नाश हो ही गया ना। देखो, दिया सिलाई आपने जलाई माचिस, अब वो दूसरे को जला पाए या ना जला पाए, लेकिन खुद तो जल गई ना। जो दिया सिलाई आपने दूसरे को जलाने के लिए चलाई, वो दूसरे को भले ना जला पाए लेकिन खुद तो जल गई। तो ऐसे ही आत्मा में किसी के घात का जो भाव हुआ, दूसरे का घात हो पाए ना हो पाए वो तो उसके उदयाधीन है, लेकिन अपनी आत्मा का घात हो गया क्योंकि विकार पैदा हो गया। अब खाली द्वेष में ही नहीं, राग में भी ऐसा लगा लेना। आप किसी को बचा पाओ चाहे ना बचा पाओ,
लेकिन आपको जो बचाने का भाव हुआ उससे आत्मा के स्वभाव का घात तो हो गया, आत्मा दुखी तो हो गया है, क्योंकि उसका बचना नहीं बचना वो तो उसके उदयाधीन है। लेकिन आपने आत्मा का घात किया, इसलिए आपको बंध हुआ कर्म का, भले ही पुण्य का हुआ हो, लेकिन स्वभाव का घात तो हुआ ना। लेकिन फिर भी ये समझना, तीव्र कषाय की अपेक्षा मंद कषाय को भला कहते हैं। जब तक वीतराग भाव ना हो तब तक बुद्धिपूर्वक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करना, लेकिन उसको भी हे है ऐसा जानना। ठीक है ना, मैंने इसमें बैलेंस चाहिए और अपना विवेक चाहिए। अब कोई अधूरी बात समझकर ये सोचे भाई साहब आज आपने बढ़िया बात बता दी कि बचाने का नाम भी हिंसा है, तो हम गधे हैं कि हम पानी छानते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, कि जब मारने में भी हिंसा है और बचाने का भाव भी हिंसा है, क्यों इतना परेशान होएं, खोपड़ी को इतना खराब करें, इतने विकल्प करें। और मुमुक्षु ने तो माने ज़्यादा मुमुक्षु हो ना तो वो कहता है विकल्प नहीं करना अपने को, ज़्यादा विकल्पों में नुकसान होता है। तो जैसा जो मिले वैसा खा लो, जो मिल जाए पी लो, ज़्यादा विकल्प नहीं करना, क्योंकि विकल्प होते हैं कौन पानी छाने, कौन आटा पीसे, कौन देखे, कौन देख के चले, कितने विकल्प होते हैं इसमें। कि भैया तू जिस निर्विकल्प अवस्था को कहता है ना कि विकल्प नहीं करना, निर्विकल्प होना है तो निर्विचारीपना है, और वो विकल्प कोई घातक थोड़े ही है धर्म में। और क्या करोगे आप, भीतर में तो उपयोग ज़्यादा रमेगा नहीं जिस भूमिका में है, जब तक बाहर रहेंगे तो उसके माध्यम से तत्व विचार चलता है। ठीक है, यही चरणान योग का स्वाध्याय चलता है। अब माने जो त्यागी हैं, व्रती हैं, अब वो थोड़ी ना कि हर समय शास्त्र में ही लगता है मन, या हर समय उपयोग में ही रमा रहता है। माने जो काम हो रहे हैं वो जागृत दशा में हो, भेद विज्ञान पूर्वक हो, प्रमाद पूर्वक क्रिया वो हिंसा की कारण होती है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, हिंसा में डैश परिणति मूल है। क्या कहा? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। चलो गाथा पढ़ें एक बार। ये श्लोक है संस्कृत में, अमृत चंद्र आचार्य ने लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। मैंने गजब का वर्णन है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ना। ऐसा हिंसा का इतना बड़ा खुलासा कि वास्तव में झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब हिंसा हैं, क्योंकि आत्मा के विकारी परिणाम के बिना झूठ नहीं हो सकता, चोरी नहीं हो सकती, कुशील नहीं हो सकता, इन सबसे आत्मा का घात होता है। तो ये मोह राग द्वेष रूप परिणति के बिना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं होते, तो ये सब हिंसा है। तो वास्तव में तो पाप एक ही है, हिंसा, लेकिन उसके और विशेष करके बता दिए झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अप्रादुर्भाव खलु, प्रादुर्भाव माने होता है उत्पन्न होना, अ माने नहीं, अप्रादुर्भाव उत्पन्न नहीं होना, खलु माने निश्चय से। रागादीनां भवत्ते हिंसेति, अब देखो रागादि भावों का भवती मैंने होना, अब वहाँ तो हिंसेति लिखा है, नीचे मैंने अहिंसा लिखा है, तो वो क्यों? देखो भवती जमा अहिंसेति, ई और अ का संधि करें तो यह हो जाता है, तो वहाँ उसका विच्छेद करेंगे ना आप, भवती जमा अहिंसेति, भवत्ते हिंसेति है ना, तो उसका विच्छेद करेंगे तो होगा भवती जमा अहिंसेति। तो आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति ना होना अहिंसा है। तेषा में वो उत्पत्ति, और उनकी उत्पत्ति होना, किनकी? रागादि भावों की। हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः, तो उनका उत्पन्न होना वो हिंसा है, ये जिनागम का संक्षेप है। जैसे ऋषि व्यास से पूछा गरीब आदमियों ने आकर कि आपने तो 18 पुराण रच दिए, लेकिन हम बेचारे अनपढ़ गरीब किसान, हमारे लिए क्या उपदेश है, कोई शॉर्टकट बता दो। तो उन्होंने कहा, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्
कि 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं। क्या है? पापाय पापाय परिपीडनम और परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम, कि परोपकार करना वो पुण्य है और दूसरे को पीड़ित करना वो पाप है। बस इतने में उन्होंने पूरे 18 पुराणों का सार समझा दिया। क्या? कि 2 ही वचन हैं। क्या? कि दूसरे का उपकार करना पुण्य है और दूसरे को पीड़ित करना, सताना, ये पाप है। बस इतने में उन्होंने सारी बात समझा दी। उसी प्रकार जैन धर्म में कोई पूछे कि भाई हम साधारण से जीवों के लिए कुछ बता दो शॉर्ट में, तो पूरा जिनागम का संक्षेप बता दिया कि हमें यही तो कल्याण करना है। और धर्म करना क्या है? अहिंसा परमो धर्म है ना हमारा। तो आत्मा में मोह राग आदि भावों की उत्पत्ति ना हो, उसी के लिए तो सब साधना है, उसी की आराधना है, उसी का प्रयास कर रहे हैं सब। और जितना जितना आत्मा में से विकारी भाव कम होते जाएं, उतना उतना धर्म प्रकट होता जाएगा। समझ में आया? तो अहिंसा परमो धर्म तो है, लेकिन अहिंसा क्या है ये तो समझो। अब कोई लोग कहते हैं हम अहिंसक तो हैं, लेकिन मौका पड़ने पर मज़ा चखा देंगे। अरे तुम कैसे अहिंसक हो फिर? अरे तुम दूसरे को मज़ा नहीं चखा सकते, तुम अपनी आत्मा को शांत रखो, इससे बड़ी कोई अहिंसा नहीं है। समझ में आया ना? जैसे कई लोग कह रहे थे कि हम कम हैं, कमज़ोर नहीं हैं। अब वो सब चीज़ें लौकिक व्यवहार से भले कहो कहाओ कुछ भी मानो, लेकिन अभी ये समझना कि कुंद कुंद आचार्य आदि जो महान आचार्य हैं, अमृत चंद्र आचार्य, वो बताते हैं भैया अहिंसा किसका नाम है? अहिंसा है कि ये जीव रागादि भावों से रहित अपने स्वभाव रूप रहे, उसका नाम है अहिंसा। ये बताओ सिद्ध भगवान को अहिंसा धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो तो किसी जीव को नहीं बचा रहे। कह रहे पर जीव को बचाना नहीं, अपने जीव को बचा लिया ना। तो जिसने अपने जीव को बचा लिया तो उसको धर्म हो गया, क्योंकि पर के बचाने और मारने से मेरे धर्म और अधर्म का कोई संबंध नहीं है। जो मुझे पाप भी लगता है ना, तो मुझे मारने का जो भाव है उससे पाप लगता है, उसके मरने से पाप नहीं लगता। वो ना मरे, मैंने उठा के पत्थर मारा लेकिन आपके कुछ नहीं लगा, बच के निकल गया इधर से, तो मुझे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? आपका सर तो फूटा ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो मुझे जो पाप लग रहा है वो तो अपने भाव का लग रहा है। तो जीव को धर्म अधर्म, पुण्य पाप सब अपने भावों से होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जैन दर्शन की, और इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। और इसमें से भी ये बात निकल रही है आत्मा स्वयंभू है, इसे किसी पर की आवश्यकता नहीं है अहिंसा के लिए और हिंसा के लिए भी। ये अपने में बैठा बैठे सोचता रहे कि मैं जगत का करता हूँ, मैं जगत का सब कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये भी हिंसा है। किसकी? अपनी। अपनी हिंसा कर सकता है, दूसरे की हिंसा करता है, ये तो उपचार का कथन है। हाँ हाँ, तो उस अपेक्षा तो उसको अकाल मरण कहा ही है, लेकिन केवली ने तो पहले ही जान लिया था ना। तो उन्होंने तो जाना हुआ था, उन्हें पता था कि ऐसे ऐसे इस टाइम पे होगा, तो फिर वो अकाल कहाँ रहा? केवली की अपेक्षा तो वो स्वकाल कहलाएगा। लेकिन यहाँ जो अकाल मरण कहते हैं, उसकी कहने का मतलब ये है कि जिसके आयु कर्म के निषेक अंतिम अंतर मुहूर्त में एक साथ कदली घात आदि के निमित्त से खून बह जाने से, ठीक है ना, इन सब कारणों से एक साथ उनकी उदीर्णा हो जाती है, इसलिए उसको अकाल मरण कहते हैं। जैसे आपके पास 100 तिनके हैं, एक एक तिनका जलाते हो 5-5 मिनट में जलता है, तो हमें पता था कि 500 मिनट चलेंगे, लेकिन वो सारे एक गट्ठा बनाया और एक साथ अंगीठी में जल दिया तो 10 मिनट में ही जल गए। उस अपेक्षा उसको अकाल मरण कहा है। ठीक है। और एक ये कुंद आचार्य की गाथा है, अपनी पढ़ी थी हमने, उसका अनुवाद है, प्राणी मरे या ना मरे हिंसायतनाचार से
तब बंद होता है नहीं। समझ में है? जब यत्नाचार पूर्वक रहते हैं, देखकर चलते हैं, देखकर खाते हैं, तो उनको हिंसा नहीं होती। और हमें एक जीव ना मरे लेकिन हम देखकर ना खाएं, देखकर ना चलें, तो निरंतर हिंसा है। अविरति से होने वाली हिंसा होती है, अविरमण रूप हिंसा। तो कभी आप समय निकालकर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कम से कम एक बार रीडिंग तो करो। ऐसा गजब का उसमें खुलासा है, और उसका कुछ पार्ट लेकर रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी टीका में अच्छा खुलासा किया है हिंसा अहिंसा का। तो इतना पढ़ना चाहिए, विशेष बात है वो जैन दर्शन की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो